रोज एक किताब पढ़ते थे, रोज 2 घंटे जिम जाते थे, सही काम करते थे, कोई गलत काम नहीं किया, एक आदर्श पुरुष बन गए और 2 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदल गई। दिस ब्रिंग्स मी टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 टाइप के कोचेस हैं आजकल दुनिया में। कुछ लोग कहते हैं कि एक आदमी बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है 1000 लोगों की, कल को मेरे को फैक्ट्री सेटअप करनी है, मैं उनकी मेंटरशिप दे देता हूं। दूसरे लोग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। एक कंसल्टेंट फैक्ट्री का ओनर नहीं है। तीसरा वो आदमी है कंसल्टेंट के अंदर भी कोचिंग कर चुका है, दूसरे के अंदर भी कोचिंग कर चुका है, उसने अपनी खुद की कोचिंग स्टार्ट कर दिया। क्या वो गलत है? फॉरगेट दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या बेच रही है। लॉ है, सोसाइटी है, सब लोग जो गलत कर रहा है उसको अपने आप देख लेंगे। अब आगे बात कि अगर ये सब कुछ ही ठीक है तो फेक गुरु कौन है? हाय, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अगले 2 महीने में एक बहुत रिच फेक गुरु बन सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। एक अच्छा सा स्टूडियो या अपार्टमेंट हायर कर दीजिए। ऐसा लगेगा कि आपका खुद का घर है। 2-3 गाड़ियां किराए पे मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी दुकान है, किराए पे एक दिन की गाड़ी 15-20 हजार रुपए की मिलती है। सारा कंटेंट ले लीजिए, एक अच्छी सी वीडियो टीम लीजिए और वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। मेरा घर कितना अच्छा है, मेरी गाड़ी कितनी अच्छी है, मेरी घड़ी कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। पहले मैं बहुत गरीब था, उसके बाद पहले आपने रिचनेस की बात करी, फिर सेकंड फेज पे जाइए, दिखाइए पुरानी आपकी स्टोरी कितनी खराब थी। पहले आप कितने गरीब थे, एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, पसीने निकलते थे, रोज नौकरी ढूंढने जाते थे। एक दिन आपके अंदर रोशनी आई और आपने कहा बस बहुत हो गया, और उस दिन के बाद आपने कहा अब मैं रिच बनूंगा। और फिर आपने किताबें पढ़नी शुरू करी, रोज एक किताब पढ़ते थे, रोज 2 घंटे जिम जाते थे, सही काम करते थे, कोई गलत काम नहीं किया, एक आदर्श पुरुष बन गए और 2 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदल गई। ये 3 चीजों को आप अपनी लाइफ में बना लीजिए और 3 से 4 महीने के अंदर लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे और आप उसके बाद कोई भी कोर्स बेचो, कुछ भी बेचो, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये था फॉर्मूला हाउ टू बिकम अ फेक कोच। गाइस, ये सब मजाक था। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन इस टॉपिक के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूं बिकॉज आज की डेट में हर आदमी ये कह रहा है कि फेक कौन है और सही कौन है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और मैं चाहता हूं कि आप स्पेशली यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स के साथ इस वीडियोस को देखो, अपने स्पाउसेस के साथ, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो कि गलती किसकी है। जो बेच रहा है उसकी कितनी गलती है और जो खरीद रहा है उसकी कितनी गलती है। मेरे हिसाब से बहुत आसान है दुनिया पे ब्लेम करना, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। अरे यार, दुनिया को तो हम रोक ही नहीं सकते ना, लेकिन अपनी को जजमेंट तो यूज करो। उस दिन मैं गीता में की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक लिखा था, डोंट मेक डिसीजंस फ्रॉम योर सेंसेस, मेक डिसीजंस फ्रॉम योर सेंस। सेंस को यूज कीजिए, सेंसेस को नहीं। सेंसेस मतलब आंखों से देखना, स्मेल करना, सुनना। जब कोई दिखाता है हमको कि हम बहुत रईस दिख रहे हैं, बड़ी दिख रहे हैं, अच्छा खासा घर गाड़ी सब बंगला देख के हम सेंसेस से डिसीजन बनाते हैं। अरे वाह, देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है। हम अपनी सेंस को भूल जाते हैं। सेंस बहुत सिंपल है। बचपन में आपके पास ट्यूटर थे, मैथ्स के, जिम के, हर चीज के आपके पास टीचर थे। वो लोग थे जो वो कर चुके थे जो आप करना चाहते थे, और वो हजारों स्टूडेंट्स को वहां तक ले जा चुके थे जहां तक आप जाना चाहते हो। तो आज भी अगर आप किसी कोच के पास जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि क्या वो कोच वहां गया है जहां आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हो रियल एस्टेट में, आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हो फोटोग्राफी में, वीडियो एडिटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। 2 चीजें, एक तो वो आपसे आगे पहुंचा है वहां जहां आप पहुंचना चाहते हो, दूसरा वो और लोगों को वहां लेके जा चुका है। उसके बाद आप उसको चूज कीजिए। हम क्या करते हैं, कोई भी रिच आदमी, कोई भी रईस आदमी, किसी की भी अच्छी गाड़ी, अच्छा घर देख के हम कहते हैं क्योंकि इसके पास मेरे से ज्यादा धन है, क्योंकि इसके पास मेरे से ज्यादा दौलत है, इसके पास मेरे से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो ही अच्छा कोच होगा। अच्छा कोच हो सकता है कि फॉलोअर्स और पैसे के साथ आए, लेकिन अच्छा कोच बिना फॉलोअर और पैसे के भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है, मेरे हिसाब से, मेरे भी बच्चे हैं घर में, वो भी कोचेस को ढूंढते हैं, वो भी करते हैं। मेरे पास खुद जिम का कोच है, मेरे पास खुद माइंडसेट के कोच है। 3 कोचेस के साथ मैं भी काम करता हूं और मेरे राइट कोच वर्सेस फेक कोच देखने का नजरिया ऐसा है। नंबर 1, मैं उनको कहता हूं कैन आई मीट यू, और उनके जो मिलने के जो पैसे होते हैं, सबकी अलग फीस होती है मिलने की, 1-on-1, मैं उनको मिलने की उनकी फीस देता हूं। मैं जाके उनसे मिलता हूं। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं ना, मिलके पता लगता है कि क्या मैं इनके साथ अगला 1 साल निकाल सकता हूं। दैट इज नंबर 1। ज्यादातर लोग हम कहते हैं कि हम
उनको मिलना नहीं चाहते, इंटरनेट पे हम उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, 1000 लोगों के सामने वो बातें कर रहे हैं, उसी चकाचौंध उसी रोशनी को हम खरीद लेते हैं। व्हाई नॉट स्पेंड मनी? जब आप MBA करने जाते हो, BBA करने जाते हो, तो स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, वहां के छात्रों को मिलते हो, टीचर्स को मिलते हो, सबको समझते हो, तब जाके 8, 10, 15 लाख रुपए अपने पापा से मांग के MBA में देते हो। तो अगर किसी कोच ने आपसे कुछ पैसे मांगे, अगर उनकी मिलने की 1-on-1 की कोई फीस है, दीजिए उस फीस को, जाके उनको मिलिए, समझिए कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। और 4, 5, 10 कोचेस के पास पैसे खर्चिए, देखिए उनमें से आपको कौन पसंद है। हम पैसे खर्चना नहीं चाहते अपने करियर के लिए, और हम चाहते हैं सबसे पहले हमको रिजल्ट मिल जाए। सो नंबर 1 थिंग, टेक ओनरशिप ऑन योरसेल्फ। फॉरगेट दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या बेच रही है। लॉ है, सोसाइटी है, सब लोग जो गलत कर रहा है उसको अपने आप देख लेंगे। आपका काम ये है सतर्क रहना, सेंसेस को यूज करना। देखो 4-5 कोचेस को इंटरव्यू करो, जाके देखो कि आपको सबसे ज्यादा आप किसके साथ रेजोनेट करते हो। नंबर 2, उनसे बोलिए सर क्या मैं 10-15 लोगों से बात कर सकता हूं जो आप ही के स्कूल से निकले हैं, आप ही के कोचिंग प्रोग्राम से निकले, उनको जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए क्या चल रहा है। और उसके बाद कोच का ये भी देखिए कि जो कोच है वो अपने बिजनेस को कैसे चला रहे हैं, उनके ऑफिस जाके देखिए, उनका कारोबार देखिए, सब कुछ देखिए। दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 टाइप के कोचेस हैं आजकल दुनिया में। एक कोच वो है जिसका आज कोई कारोबार नहीं है, शायद पहले था, आज वो अपने तजुर्बे से आपको सिखा रहा है। दूसरा कोच वो है जो आज अपना कारोबार भी चला रहा है लेकिन आपको भी सिखा रहा है। तो आपने ये देखना है कि किस टाइप के कोच के पास आपके लिए ज्यादा टाइम होगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक आदमी बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है 1000 लोगों की, कल को मेरे को फैक्ट्री सेटअप करनी है, मैं उनकी मेंटरशिप ले लेता हूं क्योंकि वो ऑलरेडी करंटली फैक्ट्री चला रहे हैं, वो एक प्रैक्टिशनर है, उनको काम करना आता है, तो मेरे को उनसे बेटर कोई नहीं मिल सकता। दूसरे लोग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। एक कंसल्टेंट फैक्ट्री का ओनर नहीं है लेकिन वो 10 फैक्ट्रीज में नौकरी कर चुका है, वो 10 फैक्ट्रीज में कंसल्टिंग कर चुका है, तो उसे भी तजुर्बा है। तीसरा वो आदमी है जो इन दोनों से बातें कर चुका है, वो कंसल्टेंट के अंदर भी कोचिंग कर चुका है, दूसरे के अंदर भी कोचिंग कर चुका है, उसने अपनी खुद की कोचिंग स्टार्ट कर दिया है। क्या वो गलत है? मेरे ख्याल से नहीं। जिस भी आदमी ने अपना समय लगा के कुछ तजुर्बा खरीदा है और वो आपको अपना तजुर्बा बेच रहा है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है। लेकिन आपको ये बात में सतर्कता होनी चाहिए कि मैं किसके पास जा रहा हूं। क्या फैक्ट्री के ओनर के पास जा रहा हूं जो चलाते हुए प्रैक्टिशनर है, चलाते हुए मेरे को दिखा रहे हैं, या वो है जो फैक्ट्रीज में काम कर चुके हैं, कंसल्टेंट है, या एक वो आदमी है जो बहुत समझदार आदमी है और बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो देख रहा है कि किसकी क्या क्या गलतियां हैं, उनकी गलतियों से सीख के उसने अपनी खुद का एक प्रोग्राम निकाला है। मेरे ख्याल से कोई भी चीज गलत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई वाज टू चूज, आई वुड चूज द प्रैक्टिशनर, somebody who is currently running the business that he is telling you how to run, because वो उस फील्ड के अंदर आज भी हैं और वो रोज गलतियां कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, सोशल मीडिया कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो रोजमर्रा के बिजनेस से के साथ जुड़े हुए हैं और आपकी मदद कर सकते हो। तो आई वुड चूज अ प्रैक्टिशनर, बट ये तीनों टाइप के कोचेस ठीक है। अब आ गई बात कि अगर ये सब कुछ ही ठीक है तो फेक गुरु कौन है? देखिए, फेक गुरु मेरे हिसाब से वो है जिनको कुछ भी नहीं आता और वो सिर्फ बेच रहे हैं, राइट? और वो मेरे ख्याल से वो मात्रा बहुत कम है। जिस नजर से मैं देखता हूं, जिस लेंस से मैं देख रहा हूं इस कोचिंग इंडस्ट्री को, पहले भी होता था। पहली बात, ये नई इंडस्ट्री नहीं है। द्रोणाचार्य भी कोच थे, पांडव भी कोचिंग के लिए गए थे, कौरव भी कोचिंग के लिए गए थे। कोचिंग तब से चल रही है, हम सब कोचिंग के लिए जाते हैं। जो भी आदमी जिंदगी में कभी कहीं पहुंचना चाहता है वो कोचिंग के बिना आगे नहीं पहुंच सकता। सचिन तेंदुलकर के कोच नहीं है, क्या आज विराट कोहली का कोच नहीं है, राफेल नडाल का कोच नहीं है? आज हर सक्सेसफुल आदमी का कोच है। और अगर आप सब ने सक्सेसफुल होना है तो अकेले जाने की जगह कोच होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और कोच को ढूंढना, अगेन, यूज योर सेंस नॉट योर सेंसेस। फॉलोअर दिखा रहे हैं लोग, अपना घर दिखा रहे हैं, अगर उसका अपना घर है, उसके अपने खुद के फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उसका कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी दिमाग चल रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ चकाचौंध को देखकर, पीछे कोई सब्सटेंस ना हो, उसको देखकर आप गलत कोच के हाथ में पड़ सकते हो। तो मेरे ख्याल से जिंदगी में हर चीज अपने हाथ में होती है। ओनरशिप हम दूसरों को ब्लेम करने की जगह अगर ओनरशिप अपने हाथ में ले लेंगे ना, कि यार मेरे को इस राइट चूज करना है। अगर आप एक गलत MBA कोर्स में चले गए तो गलती किसकी? आपने 5 कोर्सेज में नहीं गए, आपने 10 लोगों से नहीं पूछा। इसी हिसाब से जिस तरीके से आप अपने माँ बाप का हार्ड अर्न मनी 10-15 लाख रुपए MBA या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में यूज करते हैं, उसी हिसाब से अपने कोचिंग के मनी को भी टाइम लगाइए। 5 वेबिनार्स पे जाइए, 10 कोचेस को मिलिए, 15 उनके स्टूडेंट से मिलिए, और जहां दिल से लगे यार ये बंदा ठीक नहीं है या प्रैक्टिशनर नहीं है, दूसरे के पास जाइए।
take at least 3 to 6 months to decide who your coach is going to be, because this guy has the power to change your mindset and that of your life. So that is the video, ladies and gentlemen, today. आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से एक फेक और एक रियल गुरु के बीच में डिसाइफर करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन. बाय फॉर नाउ.